हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो में पार्ट नंबर 7 तक मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश या मोल प्रभाज के बारे में डिस्कशन कर लिया था और एक आध क्वेश्चन की वहां पर प्रैक्टिस भी कर ली थी। उस वीडियो में मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया था कि जो विलय का मोल फ्रैक्शन होता है और प्लस विलायक का मोल फ्रैक्शन होता है तो उन दोनों का जो टोटल सम होता है वो 1 के बराबर होता है ना। पार्ट नंबर 7 तक वहां तक डिस्कशन हमने कर लिया था। आज उसी के जस्ट हम आगे मोल अंश और मोललता के फार्मूले में रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। उसका जो डेरिवेशन है वो हम करेंगे। देखिए, डेरिवेशन आपके एग्जाम में हो सकता है कि नहीं आए, लेकिन डेरिवेशन से आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो उसका डिस्कशन हम जरूर कर लेंगे। क्योंकि ये आपसे मान लिया कभी भी डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है कि मोललता और मोल अंश में आप रिलेशनशिप को स्थापित कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल अंश व मोललता में संबंध है। यानी सबसे पहले लिख लेंगे हम मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन, मोल अंश व मोललता में संबंध, यानी इसको कहेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, है ना। तो सबसे पहले हमें चालू कहां से करना है कि इस रिलेशनशिप को कैसे लाना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें मोललता का डिस्कशन करना है। यानी मोललता हमें पता होनी चाहिए कि मोललता होती क्या है। तो मोललता की वीडियो भी मैंने आपको बताया था, उसमें भी उसकी परिभाषा और बाकायदा पूरी डिटेल में चर्चा की थी वहां पर। यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो मोलैलिटी होती है वो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है ना। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं कि मोललता की परिभाषा से, या मोललता लिख लेंगे हम मोललता की परिभाषा से। मोललता की परिभाषा से, मोललता की परिभाषा से। देखिए, मोललता की परिभाषा से हमें परिभाषा नहीं लिखनी है, लेकिन हमें क्या करना है, उसका फार्मूला यूज करना है। क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन में रिलेशनशिप अगर स्थापित करना है तो हमें क्या करना है कि मोललता की डिफिनेशन का जो फार्मूला आता है उसको पता होना चाहिए। तो जो मोलैलिटी होती है उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहां पर लिख लेते हैं स्मॉल एम। ये हो गई आपकी मोलैलिटी। और इसके फार्मूले में क्या होता है, यानी वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, यानी विलय का भार बटे जड़ भार, और क्या होगा, विलायक का भार आपका किलोग्राम में हो जाता है, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहां पर लिख लेते हैं कि विलय का भार स्मॉल डब्ल्यू से इसको लिख लेते हैं, विलय के अणुभार को स्मॉल एम से लिख लेते हैं, है ना। ये हो गया। और नीचे क्या होगा, विलायक का भार, और विलायक के भार को कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं। आप हिंदी में भी इस रिलेशनशिप को लिख सकते हैं, पूरा डेरिवेशन हिंदी में भी किया जा सकता है, लेकिन मैं हिंदी में नहीं करूंगा, है ना। क्योंकि हिंदी में लिखने से ये होगा कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा थ्योरी लिखना पड़ेगा। इसलिए यहां पर क्या है कि हम इंग्लिश वर्ड का यूज करेंगे। तो यहां पर हम लिख लेंगे नीचे विलायक का भार किलोग्राम में, यानी एक कैपिटल डब्ल्यू आ गया किलोग्राम में। तो जैसे किलोग्राम में रखना होगा तो केवल कैपिटल डब्ल्यू रखेंगे, सवाल में कन्वर्ट करके 1000 से भाग करके अगर ग्राम में दिया गया तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे और सीधे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर मिल जाता है ना। लेकिन बाई चांस मान लिया आपको ग्राम में ही रखना हो, तब क्या करना होगा, जैसे ग्राम में रखना होगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहां पर क्या होगा, अगर ग्राम में रखा तो 1000 से नीचे भाग होगा। बता देता हूं पूरा फार्मूला। देखिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है स्मॉल एम, मोललता हो गया। स्मॉल एम के बाद इस डब्ल्यू को मैंने यहां पर लिख लिया, थोड़ा सा बढ़ा करके इधर लिख लेते हैं साइड में। स्मॉल एम हो गया, ये डब्ल्यू हो गया। इस एम को हम जरा नीचे ले आते हैं, यहां पर ऐसे स्मॉल एम हो गया ना। उसके बाद इनटू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू है नीचे, ये कैपिटल डब्ल्यू हो गया। अभी भार यदि आपको किलोग्राम में दिया, ग्राम में ही दिया गया, अगर आप फार्मूले में ग्राम में ही रखते तो क्या करना पड़ेगा, कैपिटल डब्ल्यू के 1000 से भाग करना पड़ेगा, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ये होगा। अब 1000 को क्या करना है, 1000 को यहां से हटा करके हम कहां कर देंगे, ऊपर की ओर रिप्लेस कर देंगे, इसको ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां से जो हमारा मोललता का फॉर्मूला बन जाएगा, m बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल स्मॉल एम, ये हो जाएगा। देखिए, ये स्मॉल एम है और ये भी क्या है, स्मॉल एम है। ये मोललता है, लेकिन ये क्या है, अणुभार है। स्मॉल डब्ल्यू हो गया, ये स्मॉल एम हो गया, इनटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000 हो गया। ये ग्राम के लिए बात की जा रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर 1000 हो जाएगा, ये 1000 लिख लिया ऊपर,
लिख लिया है ना। और नीचे क्या होगा, वही आपका कैपिटल W होगा। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मोललता की परिभाषा से मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको यही लिख करके बता देता समीकरण नंबर 1, लेकिन ये कहां से बनाया ये भी आपको बता दिया है ना। मतलब मैं चाहता तो सीधे मोललता की परिभाषा से ये लिख देता, लेकिन मैंने पूरा बताया कि इसको मैंने ये कहां से चेंज किया है। तो ये हो गया मोललता की परिभाषा से, है ना, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मूल अंश की परिभाषा से विलेय का मूल अंश, यानी विलेय का मूल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज निकालेंगे। तो इस साइड में हम कर लेते हैं इसको, इस साइड में यहां पर तो हम लिख लेंगे मूल अंश की परिभाषा से, मूल अंश की परिभाषा से, है ना। अब मूल अंश की परिभाषा से क्या लिखेंगे, तो विलेय का मूल अंश लिखेंगे, यानी विलेय का मूल प्रभाज लिखेंगे और विलायक का मूल प्रभाज लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। ये मैंने बना लिया सिंबल, मूल प्रभाज का सिंबल हो गया। किसका मूल प्रभाज लिखना है पहले, तो मुझे विलेय का मूल प्रभाज लिखना है। तो यहां पर लिख लिया मैंने विलेय, यानी ये हो गया विलेय का मूल प्रभाज। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं विलेय का मूल प्रभाज पूरा, और मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। तो विलेय का मूल प्रभाज कैसे निकालेंगे, तो जिसका मूल प्रभाज निकालना होता है ऊपर केवल उसी के मूल और नीचे टोटल मूल। तो हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा, विलेय के मूल हो जाएगा, ऊपर क्या होगा, विलेय का मूल। ये मूल का सिंबल है, किसका मूल है, विलेय का। और नीचे क्या हो जाएगा, विलेय प्लस विलायक के मूल। तो नीचे कर देंगे हम विलेय के मूल प्लस, है ना, विलेय के मूल हो गया, विलेय के मूल हो गया। और नीचे क्या है, विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल। ये स्मॉल n है आपका, है ना। तो ये n आपका, n क्या है, n है मूल। आप पूरा हिंदी में लिख सकते हैं कि विलेय के मूल अपॉन विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल। तो ये हो गया विलेय का मूल। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। इस साइड में इसको हम लिख लेंगे, इसको बना दिया समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से हम विलायक का मूल अंश लिख लेंगे। तो यहां पर लिख लेंगे विलायक का मूल अंश, है ना। ये लिख लिया विलायक का मूल अंश। अब विलायक का मूल अंश कैसे लिखेंगे, कैसे निकालेंगे, तो ऊपर विलायक के मूल और नीचे तो टोटल मूल। आपने परिभाषा पढ़ी थी मूल अंश की। तो ऊपर लिख लेंगे हम n विलायक, ये हो गया। यानी ऊपर क्या है, विलायक के मूल, स्मॉल n क्या है, मूल का सिंबल, और किसका मूल है, विलायक का। तो n के सफिक्स में विलायक को लिख लिया। नीचे क्या होगा, तो विलेय प्लस विलायक हो जाएगा। तो n, चलिए मैं पहले विलायक ही लिख देता हूं, या विलेय ही लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, दोनों सही है। ये विलेय हो जाएगा अपॉन n, विलायक हो जाएगा। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 3। तो ये हो गई समीकरण नंबर 2, और ये हो गया विलायक का मूल अंश या मूल प्रभाज। तो इनको बना लिया। अब देखिए करना क्या है आगे, समीकरण 2 को समीकरण 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग करने पर, है ना, ये लिख लेंगे भाग करने पर। यानी समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो देखिए जरा डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा राइट साइड का राइट साइड में, राइट साइड का राइट साइड में रहेगा, और लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में, है ना। तो ये हमारा बाईं ओर का बाईं ओर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x विलेय अपॉन x विलायक, ये हो जाएगा। और बाईं साइड का बाईं साइड में लिख लेंगे हम। तो यहां पर लिख लेंगे n विलेय लिख लिया, अपॉन में क्या होगा, n विलेय प्लस n विलायक, ये हो जाएगा n विलेय प्लस n विलायक, ये हो जाएगा। देखिए, है ना, ऊपर क्या है, मैंने विलेय का मूल अंश लिख लिया है ऊपर, है ना, और नीचे क्या होगा, विलायक का मूल अंश, जो कि नीचे लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, n विलायक अपॉन, यहां पर क्या होगा, n
विलय हो जाएगा अपॉन एन विलायक हो जाएगा ना। अब एक चीज देखिए यहाँ पर, ये वाला हमारा जो डाटा है और ये वाला डाटा है, ये क्या है, दोनों सेम है, तो ये क्या होंगे, कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये वाला जो हमारा डाटा है ये कट जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, एन विलय अपॉन एन विलायक। तो यहां पर तो जगह बची नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसी के आगे आपको इसको सॉल्व करवा देता हूं। अब यहां पर देख लीजिए ये लिखा हुआ है ना, बचेगा क्या हमारा, तो बच जाएगा हमारा एक्स विलय, ये बचेगा, और नीचे क्या होगा, एक्स विलायक। ये मूल अंश का सिंबल है ना, ये जो बना हुआ है जीटा, इसको जीटा बोलते हैं, ये एक्स भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये विलय हो जाएगा अपॉन विलायक, बचेगा क्या इधर, तो ऊपर बचा एन विलय अपॉन एन विलायक, यानी ये हो गया एन विलय, है ना, ये हो जाएगा एन विलय अपॉन एन विलायक, ये हो जाएगा। अब देखिए विलय के मोल अपॉन विलायक के मोल, और मोल बराबर होता है क्या, भार बटे अणुभार। भार को लिखते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, अणुभार को लिखते हैं स्मॉल एम से, है ना। तो चलिए इसको चेंज कर लेते, थोड़ा सा और बढ़ा लेते आगे, तो यहां पर लिख लेंगे एक्स विलय अपॉन एक्स विलायक बराबर क्या होगा, अब ये विलय का मोल है, विलय का मोल क्या होता है, भार बटे अणुभार। भार को लिखते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, विलय के भार को स्मॉल डब्ल्यू से, और विलय के अणुभार को स्मॉल एम से, है ना। तो यहां पर लिख लेंगे हम भार हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा, अणुभार हो गया। ये किसका हो गया, विलय का मोल, और मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, तो इसके लिए लिख लिया। अब विलायक का मोल, ये देखिए क्या लिखा है, विलायक का मोल, तो विलायक के मोल क्या हो जाएंगे, भार बटे अणुभार। अब यहां पर डिफरेंस कर लेंगे कि विलायक के भार को कैपिटल डब्ल्यू से लिख लेंगे और विलायक के अणुभार को कैपिटल एम से लिख लेंगे, है ना। तो इसके लिए हमने यूज कर लिया कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। अब इस फार्मूले को जरा हम रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंज करने से देखिए क्या होगा, यहां पर लिख लिया मैंने एक्स विलय अपॉन एक्स विलायक, ये हो गया जरा। अब इसको जरा हम चेंज कर लेते हैं, देखिए ये मल्टीप्लाई में नीचे कर लेंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू, और ये वाला एम कहां जाएगा, नीचे की ओर, तो ये आ गया नीचे की ओर, नीचे और क्या इसके साथ है, कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, तो यहां हो गया कैपिटल डब्ल्यू। ये एम कहां चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, तो यहां हो गया कैपिटल एम हो गया, ये हो गया ना। अब यहां पर क्या करेंगे हम, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 3 तक बन गई थी, इसको समीकरण नंबर 4 बना लेंगे। ये देखिए समीकरण नंबर 4 समझ में आई, इसको मैंने रीअरेंज किया है ना। ये स्मॉल एम नीचे गुणे में ले लिया और कैपिटल एम ऊपर गुणे में भेज दिया, तो रीअरेंज करेंगे ये बन जाएगा। अब इसके आगे मुझे करना क्या होगा, इसके आगे हम लिखेंगे कि समीकरण 4 के दाएं पक्ष में अंश व हर में 1000 से गुणा करने पर। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, अब इसको मैं हटा देता हूं। क्या लिख लेंगे कि समीकरण 4 के दाएं पक्ष में अंश व हर में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर ये हो जाएगा, गुणा करने पर। तो ये हो गया। अब ये लाइन मैंने लिख दी है, आप चाहिए तो नहीं लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक मेरा जो है हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस समीकरण में दायां पक्ष कौन सा है, ये वाला है ना, ये है दायां साइड, ये है बायां। तो दाएं पक्ष में ऊपर नीचे क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। तो जब गुणा कर देंगे तो ये फिर से आगे बढ़ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट करने का ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये कर लिया है। अब हम इसके आगे लिख लेते हैं यहां पर कि x विलय हो जाएगा आपका, और x विलायक हो जाएगा, ये होगा। और इस पक्ष में मैंने 1000 से गुणा कर लिया है, तो यहां कर लेंगे स्मॉल w, क्या है कैपिटल M है, तो लिख लिया कैपिटल
एम, है ना, और नीचे क्या है स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, तो स्मॉल एम हो गया इंटू कैपिटल डब्ल्यू हो गया, ये हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में 1000 से गुणा कर लेंगे। तो यहां पर देखिए क्या है, मैंने लिखा था ना दाएं पक्ष में 1000 से गुणा करने पर, तो यहां दोनों साइड में 1000 से गुणा कर लेंगे, ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा 1000 से गुणा हो जाएगा, है ना। ये गुणा मैंने ऊपर नीचे अंश और हर में 1000 से कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करेंगे कैसे, देखिए यहां पर लिख लेंगे विलेय का मूल प्रभाज अपॉन विलायक का मूल प्रभाज बराबर क्या होगा, देखिए स्मॉल डब्ल्यू ले लिया हमने, है ना, और ऊपर ले लेंगे 1000 ले लिया, थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं इस साइड में, 1000 हो गया। अपॉन में क्या है स्मॉल एम है, और क्या कर लेंगे कैपिटल डब्ल्यू कर लेंगे, स्मॉल एन कैपिटल डब्ल्यू, है ना। और इसको जरा सा हम रीअरेंज करके अलग कर लेते हैं, कैपिटल एम अपॉन 1000। देखिए यहां पर मैंने क्या किया, इस m को और इस 1000 को अलग कर लिया है केवल, बस और कुछ नहीं किया। ये कैपिटल M और ये 1000 को क्या किया, अलग कर लिया। अब इतनी चीज को आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मूललता। ये क्या है, अभी आपने पीछे मूललता का फार्मूला पढ़ा था, मूललता के फार्मूले में ये आया था, है ना, उसका फार्मूला इसी तरीके से बना हुआ था। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर लिख देंगे हम मोललता, और मोललता का सिंबल क्या होता है स्मॉल एम, यानी इतने की जगह पर हम क्या लिख देंगे स्मॉल एम लिख देंगे, है ना, और यहां पर स्मॉल एम लिख देंगे तो हमारा क्या है रिलेशनशिप बन जाएगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं आगे, क्या लिखेंगे इसमें हम, तो इसमें हम लिख देंगे, इस जगह पर हम लिख देंगे, है ना, इसको कोई समीकरण भी बना सकते हैं कि समीकरण इसको मान लिया हमने 5 बना लिया, है ना, इसको मान लिया कि समीकरण जैसे नंबर 5 बना लिया, समीकरण 5, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 5 में रखने पर ये लाइन लिख लीजिएगा। तो जब समीकरण 1 का मान मूललता की परिभाषा थी, मूललता का मान इसमें उठा करके रख देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, लिख लेते हैं x विलेय अपॉन x विलायक बराबर क्या हो जाएगा, इतनी जगह पर क्या लिख सकते हैं मूललता, मूललता को स्मॉल एम से लिखते हैं तो वो कर सकते हैं आप। तो ये हो गया स्मॉल एम, मूललता आ गई, इनटू क्या कर देंगे m अपॉन 1000, है ना। ये आपका हो गया रिलेशनशिप मूललता और मूल अंश में रिलेशनशिप। इसको जरा व्यवस्थित कर लिया जाए, ये है मूललता, हमें मूललता मान निकालनी हो कभी सवाल में, है ना, तो इसको हम कर लेंगे स्मॉल m बराबर, ये स्मॉल m हो गया, ये अपॉन में है कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा x विलेय इनटू क्या होगा 1000 हो जाएगा, ये होगा, ये इधर मल्टीप्लाई में इससे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा स्मॉल m अपॉन x विलायक, है ना, ये हो जाएगा x विलायक, है ना, ये इधर गुणे में इधर आ जाएगा बटे में हो जाएगा, तो x विलायक इंटू कैपिटल M। तो ये आपका जो फाइनल फार्मूला होता है मूललता और मूल अंश के रिलेशनशिप का, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया मूललता और मूल अंश में रिलेशनशिप, है ना। ये देखिए क्या है यहाँ पर, m क्या है स्मॉल m है मूललता, ये क्या है तो विलेय का मूल प्रभाज है, ये क्या है 1000 है, नीचे क्या है ये विलायक का मूल प्रभाज है ना, और ये क्या है तो ये विलायक का अणुभार है। अगर आप लिखना चाहें तो ये विलायक का अणुभार है, ये विलेय का मूल प्रभाज है, ये विलायक का मूल प्रभाज है, और ये आपकी मूललता है। तो इस प्रकार से ये रिलेशनशिप मैंने आपको करके दिखा दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये रिलेशनशिप आपके समझ में आ गई होगी। इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको आ जाएगा अच्छे से। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूं। तो चलिए देखिए, मैंने क्वेश्चन ले लिया है, जो मैंने आज रिलेशनशिप को पढ़ा है, जिस फार्मूले को मैंने डिराइव करवाया है आपको, उसी पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि फार्मूला हमें
और क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है कि एक विलेय का बेंजीन में मोल प्रभाज, यानी कोई विलेय है उसका बेंजीन में मोल प्रभाज, तो बेंजीन में मोल प्रभाज 0.2 है ना। मोल प्रभाज कितना है उसका 0.2 है। विलेय की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए ये वहीं से आ गया सवाल, आपको मोल प्रभाज दिया है और आपसे मोललता पूछ रहा है। तो कोई विलेय होगा उसका बेंजीन के अंदर क्या है, मोल प्रभाज बनाया गया है, यानी बेंजीन क्या है आपकी, तो बेंजीन है आपकी विलायक, है ना। बेंजीन क्या है, बेंजीन है आपकी विलायक और कोई विलेय उसमें मिलाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि विलेय का मोल प्रभाज दिया है, तो विलेय का मोल प्रभाज सॉल्यूशन में हम यहां से लिख लेंगे विलेय का मोल प्रभाज। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दूंगा। तो ये मोल प्रभाज का सिंबल हो गया। और किसका मोल प्रभाज, विलेय का, तो सफिक्स में यहां लिख दीजिए विलेय, यानी ये है विलेय का मोल प्रभाज। आप पूरा हिंदी में लिख सकते हैं कि विलेय का मोल प्रभाज बराबर कितना है, 0.2 दिया है, ये दिया है। आप जरा अभी रिलेशनशिप को याद करिए जो मैंने पीछे करवाया था। क्या आया था रिलेशनशिप, ये मोललता बराबर था आपका विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज इंटू क्या था 1000, और नीचे क्या था आपका विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज और इंटू क्या था कैपिटल एम, ये था। यहां पर कैपिटल एम क्या था, अणुभार था विलायक का, है ना। तो इस फार्मूले में देखिए मुझे विलेय का मोल प्रभाज पता है, मुझे क्या क्या चाहिए इस फार्मूले के लिए, विलायक का मोल प्रभाज चाहिए और विलायक का अणुभार चाहिए। तो चलिए मैं निकाल लेता हूं। देखिए विलायक का मोल प्रभाज आपको कहां से मिलेगा, तो मैंने आपको इसके पहले वीडियो में विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज 1 के बराबर होता है, इसका डेरिवेशन करवाया था आपको, उसको जाकर के जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो हमें निकालना होगा विलायक का मोल प्रभाज, तो हम लिख लेंगे विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज, है ना। विलायक का मोल प्रभाज ये किसके बराबर होता है 1 को, इसका मैंने आपको डेरिवेशन भी करवाया था। तो आपको विलेय का मोल प्रभाज कितना दिया 0.1 दिया है, यानी ये दिया है 0.2 दिया है आपका, और प्लस हो जाएगा आपका x विलायक। आपको विलायक का मोल प्रभाज चाहिए, ये चाहिए ना, क्योंकि इस फार्मूले में रखना है यहाँ, ये चाहिए। तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर किसके होगा 1 के, इसको क्या करेंगे उधर माइनस कर देंगे, यानी ये मिल जाएगा आपको विलायक, यानी ये है विलायक का मोल प्रभाज। 1 माइनस कितना कर देंगे 1 माइनस 0.2, 1 से 0.2 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 आपको मिल जाएगा। इसको माइनस करके देख लीजिएगा 0.8 आएगा। अब ये देखिए विलायक का मोल प्रभाज आपको ये मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, तो ये चाहिए कैपिटल एम। ये कैपिटल एम क्या है, विलायक का अणुभार है। विलायक कौन है, बेंजीन है। इस सवाल में विलायक कौन है, तो इस सवाल में विलायक जो है वो बेंजीन है। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि विलायक का अणुभार, यहां लिख लेते हैं विलायक, और विलायक है कौन इस सवाल में आपका, तो बेंजीन है ना। विलायक है आपकी बेंजीन, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार बराबर, देखिए विलायक का अणुभार, विलायक कौन है बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला क्या था C6H6, C6H6 ये होता है। एक कार्बन का कितना होगा 12, और कार्बन कितने हैं देखिए 12 इंटू 6 कर लेंगे प्लस 1 इंटू 6 कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 छंग 72, और 72 और 6 कितना हो जाएगा 78, यानी 78। यानी ये हमारे जो विलायक है बेंजीन, बेंजीन का अणुभार कितना आ जाएगा 78। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, C6H6 फार्मूला होता है बेंजीन का, है ना। वहां से 12 छंग 72 और 6 हाइड्रोजन तो 78, 78 आ जाएगा। तो ये आपको मिल गया विलायक का अणुभार कैपिटल एम का मान। अब इसमें सब कुछ कैलकुलेट हो गया, मोललता आपसे निकालने के लिए कह रहा था, इसी फार्मूले का यूज कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसको इसके आगे इसको इधर सॉल्व कर देता हूं, है ना। इसके आगे मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, है ना। तो ये फार्मूला लगेगा, यहां से जो जो मुझे चाहिए था सब कुछ पता चल गया है। तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज कितना है 0.2 दिया गया है ऊपर, तो ये 0.2 हो गया, और क्या है 1000 है,
तो ये 1000 कर लिया। नीचे विलायक का मूल प्रभास, तो विलायक का मूल प्रभास घटा करके कितना निकाला 0.8, यानी ये आ गया है 0.8। और क्या है विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, विलायक कौन है बेंजीन है, इसका अणुभार कितना है 78 78, तो ये हो गया 78 है ना। मोललता ये कितना है 0.2, देखिए पॉइंट के बाद संख्याएं बराबर, दोनों पॉइंट क्या होंगे हट जाएंगे, तो ये पॉइंट हट गए। 1000 का 2 से गुणा हो जाएगा 2000 हो जाएगा, ये हो गया 2000 हो गया ना। तो आगे चलिए फिर 2000 हो गया और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 624 है ना। अब इसको इससे डिवाइड कर लेना है कि 2000 को 624 से डिवाइड कर लेंगे और इसको डिवाइड करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 3.12 और ये क्या आ गई मोललता। मोललता का जो मात्रक होता है वो मोल प्रति किलोग्राम होता है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3.12। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, भाग कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो रिलेशन लिया था रिलेशन करवा दिया और उस रिलेशन से संबंधित एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा दी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।